बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine and enjoying your good health. Students, today we are going to start our new topic, gears, and the key terms of our lesson today are gear, driving gear, driven gear. So let's start. First of all, we are going to define gear. Here is a definition. A gear is also a modification of the wheel and axle. Gear wheel has teeth around it. Means गियर जो है वो भी व्हील एंड एक्सेल की एक मॉडिफिकेशन है और ये भी एक व्हील ही है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो गियर है उसका जो व्हील है ये भी एक व्हील है और एक ऐसा व्हील है जिसके टीथ हैं, जिसके अराउंड टीथ बने हुए हैं। जैसा कि हम ये दो व्हील अपने सामने देख रहे हैं और इनमें क्या बना हुआ है? इसके अराउंड टीथ बने हुए हैं। तो ये जो व्हील है, ये व्हील क्या कहलाता है? ये टीथ वाला व्हील ये कहलाता है गियर। एक बड़ा गियर हमारे सामने है और एक छोटा गियर हमारे बिल्कुल सामने है। सो by definition, a gear is also a modification of the wheel and axle. Gear wheel has teeth around it. या आप अगर खुद से इसको डिफाइन करना चाहें तो आप यूं भी कह सकते हैं कि a wheel with teeth is called gear. ये डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हैं या इन वन सेंटेंस अगर आप किसी को बताना चाहें तो इस अंदाज में भी बताया जा सकता है। एंड नाउ we are going to have concept of gear train. अब gear train क्या चीज़ है? Here we are, gears work in teams. अब ये जो gears हैं ये टीम में काम करते हैं, टीम की शक्ल में। और when two or more gears work together, जब ये दो या दो से ज़्यादा gears जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हों तो इट इज़ कॉल्ड गियर ट्रेन और गियर सिस्टम। उसको हम गियर सिस्टम या गियर ट्रेन का नाम देते हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं मज़ीद और इससे आगे जो दो टर्म्स हमें याद रखनी है वो है ड्राइविंग गियर और दूसरी टर्म है ड्रिवन गियर। अब ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर में क्या फ़र्क है? एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि ये दोनों गियर ही हैं। अब इनमें ड्राइविंग गियर कौन सा होगा और ड्रिवन गियर कौन सा होगा उसको हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट आप देख रहे हैं डेफिनेशन के नीचे, गियर ट्रेन की डेफिनेशन के नीचे नंबर 1 पॉइंट है, वन गियर इज़ कॉल्ड ड्राइविंग गियर टू विच फोर्स इज़ अप्लाइड। यानी वो व्हील, वो गियर जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है? ड्राइविंग गियर। अब यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में दोनों व्हील हमारे सामने हैं, यानी दोनों गियर हमारे सामने हैं। तो इसमें वन इज़ ड्राइविंग गियर, ये जो हमें बड़े वाला व्हील नज़र आ रहा है ये ड्राइविंग गियर है बिकॉज वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस व्हील। हम इस गियर पे क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और ये मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। इसकी डायरेक्शन ये होती है। अब इसके यूं मूव करने से, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से जो दूसरा छोटा गियर हमें नज़र आ रहा है दिस वन, ये मूव करता है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव करता है। तो अब वो व्हील, यानी ये जो छोटे वाला व्हील है वो व्हील जो ड्राइविंग गियर की मूवमेंट से मूव करे वो ड्रिवन गियर कहलाता है। सो फाइनली हम क्या कहेंगे? वन गियर इज कॉल्ड ड्राइविंग गियर टू विच फोर्स इज अप्लाइड। यानी एक गियर जो है वो ड्राइविंग गियर कहलाता है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। सेकेंड पॉइंट, द अदर गियर इज कॉल्ड ड्रिवन गियर विच टर्न्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट गियर। यानी फर्स्ट गियर की मूवमेंट से जो मूव करता है या टर्न करता है उसको हमने क्या नाम दिया? ड्रिवन गियर। नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 93। हेयर इज़ अ टॉपिक, आप देख सकते हैं गियर्स। ये टॉपिक शुरू होता है आपका यहाँ से। आपने इसकी रीडिंग करनी है। इसकी रीडिंग करने के बाद आप पेज नंबर 94 को ओपन करेंगे।
द गियर ट्रेन, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है और वही इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें थोड़ा-सा एक मज़ीद जो है वो हमें तरीके बताए गए हैं, 2 मेथड्स बताए गए हैं कि हम इनको किस अंदाज़ में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हम इसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। वी कैन यूज़ अ गियर सिस्टम इन 2 वेज़। नंबर 1, व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज़ लार्जर एंड द ड्रिवन व्हील इज स्मॉलर। अब ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि अगर ड्राइविंग व्हील जो है वो लार्जर हो और ड्रिवन व्हील जो है वो स्मॉलर हो, द गियर सिस्टम यूज टू इंक्रीज द स्पीड। तो गियर सिस्टम जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्पीड को बढ़ाने के लिए। लाइक इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। एंड नंबर 2 पॉइंट इज व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज स्मॉलर and the driven wheel is larger, the gear system is used to increase the force। तो फिर फोर्स इंक्रीज होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड रिड्यूस होती है, जैसा कि ये नीचे वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं। सो यहाँ से रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? यू विल ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 55। पेज 55 ये आपके सामने है। इसमें आपको दिए गए हैं ब्लैंक्स जो आपने फिल करने हैं। 4 ऑप्शंस भी ऊपर दी गई हैं। तो पेज 92 से रीडिंग करेंगे जब आप, तो आपको वहाँ से इसके जवाब मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपके सामने, एक्सटेंड योर थिंकिंग का। हाउ आर व्हील एंड एक्सल, पुली एंड गियर अलाइक? आंसर इज गिवन, आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर आपने लिखना है। और बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ऑल आर मॉडिफिकेशंस ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो इस पेज को आप कंप्लीट करेंगे। इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आपने करना है पेज नंबर 56 ऑफ योर वर्कबुक्स। पेज 56 पे 2 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। डिफाइन गियर, गियर की आप डेफिनेशन लिखेंगे। आप बुक से लिख लें या जो डेफिनेशन अभी पहले हमने शुरू में ही जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की वो वाली डेफिनेशन आप लिख लें। और फिर फाइनली दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय गियर ट्रेन, और गियर ट्रेन की भी हम डेफिनेशन यहाँ राइट डाउन करेंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस पेज आप देख सकते हैं ये एक बाईसाइकिल जो है वो बनी हुई है और पूछा ये गया है कि विच पार्ट्स ऑफ अ बाईसाइकिल आर व्हील एंड एक्सल, पुलीज एंड गियर्स। तो इसको आपने क्या करना है कि with the help of your father or mother or elder brother sister, यानी जो घर में आपको टीच करते हैं या घर में आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी स्टडीज़ में, तो आपने उनकी मदद से इसमें इस डायग्राम को लेबल करना है और इसमें पॉइंट आउट करने हैं व्हील एंड एक्सल, पुलीस कहाँ हैं और गियर्स कहाँ यूज़ हुए हैं इस बाइसिकल में। तो फाइनली आपकी डायरी जो है वो आज की क्या होगी? डायरी आपकी है कंप्लीट एंड लर्न वर्कबुक पेज नंबर 55 एंड 56। आई रिपीट, कंप्लीट एंड लर्न वर्कबुक पेज नंबर 55 एंड 56। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।